बड़े बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है ना, तो मस्जिद जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाजा होता है ना शेख? हाँ, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ जाइए बड़ी मस्जिदों में, जहां इमाम नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाजा होगा। दरवाजा खोला, इमाम साहब उधर ही से बाहर से चले गए, उधर से आना होगा, फिर मस्जिद वहीं खड़े हुए, नमाज पढ़े, दरवाजा खोले, चले गए, आए, दरवाजा बंद हो गया। बीच मस्जिद से रास्ता जाने आने का सिस्टम नहीं, इमाम के लिए खुसूस वहीं दरवाजा है। एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो सोचा कि हम तो जोहर, असर, मगरब में नहीं रहेंगे, तो अपनी जगह पे नमाज कौन पढ़ाएगा। तो मुक्तदियों में से कहा कि भाई हम 3-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि शेख हम पढ़ाएगा। बोला तुम ही जानो। बोला जानना क्या है, नमाजें ना पढ़ाना, हम पढ़ा देगा। इमाम साहब इत्मीनान हो गए, पढ़ा देगा। जोहर की नमाज पढ़ाया, ये जहरी नमाज है, ये सिर्री नमाज है। जोहर की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, तिलावत किए, तिलावत में कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया, मसले से वाकिफ नहीं थे कि सजदा 100 है कि नहीं है, सजदा 100 करेंगे। सोचा दिल में कि सजदा 100 अगर नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग पकड़ेगा, और नहीं है कर लेंगे पकड़ेगा, है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बड़ा पेशो पेश में पड़ गया हो कि रे बाबा अमी की सजदा 100 अगर नहीं है कर लेंगे फिर भी लोग पूछेगा कि तुमने सजदा 100 क्यों किया। है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। तो बोलेगा हम कैसे बचें। बोला अच्छा परेशान नहीं होना है, आइडिया दिमाग में है। बस मगरिब की कै रकात नमाज है, अरे बोलो भाई कै रकात नमाज है, 3 रकात नमाज मगरिब, 3 रकात की कैरत पूरी हुई, सजदे में गया, इमाम साहब सजदे में गए, तमाम मुक्तदी सजदे में गए। इमाम साहब सोचे कि सलाम के बाद सब पकड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे। बोला अच्छा रास्ता है भागने का। बस सजदे से उठा, चुपके से कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदे में, कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा। भाई कितना पढ़ेगा। अब आदमी भी परेशान हो गया कि इमाम साहब सर कहने उठा रहे हैं, तो एक मुक्तदी ऐसे देख रहा, बोला रे भाया इमाम साहब नहीं, इमाम साहब भाग गए। जमीन पर बैठो जमींदार कहलाओगे। एक बात याद रखना, जमीन पर बैठो, अरे बोलो जमीन पर बैठो जमींदार कहलाओगे। कुर्सी के चक्कर में मत पड़ो। नीतीश कुमार को देखे, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कुर्सी नहीं छोड़ा। कुर्सी छोड़ा, अरे बोलो भाई पार्टी छोड़िए, कुर्सी छोड़ा नहीं छोड़ा। लालू को दे दिए, लालू जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को कुर्सी में बैठा दिया। जमीन पर बैठो जमींदार कहलाओगे। और अल्लाह का कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में फिर मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। एक 90 साल के बूढ़े मियाँ रोड पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, 90 साल का बूढ़ा। एक मीडिया वाला जा रहा था, तो मीडिया वाले नौजवान था, नजर पड़ गई कि बूढ़ा मियाँ सिगरेट पी रहा है, इतना बूढ़ा कि सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो करीब गया, सलाम किया, बोला कि चचा माफ कीजिएगा,
इतनी उम्र में आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है, आप क्यों पीते हैं? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना बेटा, अच्छा नहीं लगता है। तो वो मीडिया वाला नौजवान बूढ़े मियाँ से बोले कि चाचा आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, आप सिगरेट पीते कोई रोकता टोकता नहीं है? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा जो रोकता टोकता था ना वो सब ऊपर चला गया, अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। सारा मजमा आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना अपने हाथ के बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही गुजर कर दे। आमीन बोले दादा। बहुत तेजी के साथ जलसा इस्लाह मुआशरा। ए बाबू ए चाय वाला की করছো তুমি? এটা জলসাকে ডিস্টার্ব করবে না, चलो बाहर चलो। ए बाबू तुम खड़े होके कहा है? अरे बैठो बैठो, पूरा बॉडी दिखा रहा है, घबरा जाएंगे हम लोग। बैठो। अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? अरे बोलो भाई जाएगा? ये लगले तब तो जाते हुए। एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हमने कहा बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोला हजरत बहुत जोर से। हमने कहा नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बैठो बर्दाश्त करो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएगा। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर को सुनेंगे।
नमाज के हवाले से। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो। अरे कब जगोगे, कब उठोगे, कब जगोगे? तुम्हें पता भी है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें रची जा रही है, तुम्हें खबर नहीं है। हमारी मस्जिदों को बंद कराने की साजिशें चल रही है। हम हैं कि ख्वाबे गफलत में जी रहे हैं, ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं। मस्जिदें वीरान पड़ी है, हमें होशो हवास नहीं है, हमें खबर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा और कुर्बान जाओ, मस्जिद बस्ती की मस्जिद खाली की खाली रह जाती है, हम सोए के सोए रह जाते हैं।